हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है बुढ़ापे के लिए इंसान को कौन से काम करके रख लेना चाहिए जिससे इंसान को बुढ़ापे में कष्ट ना हो। दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए थे। तब हस्तिनापुर में एक यज्ञ किए। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त देशवासियों को बुलाया था और भोजन भी करवाया था। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समाये। अभिमान बस उनके मुख से निकल गया। जैसा मैंने यज्ञ किया है वैसा पहले किसी क्षत्रिय ने नहीं किया था और ना आगे कोई करेगा। धर्मराज की ये अभिमान पूर्वक बात सुनकर श्री कृष्ण जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला किया। इंसान की जिंदगी में यदि कुछ अच्छा होता है तो वो उसका श्रेय स्वयं को देता है, और यदि कुछ बुरा हो जाए तो उसका श्रेय वो भगवान पर डाल देता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा किया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को देता है, जबकि वह जानता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। देने वाला और देकर फिर कुछ लेने वाला वो तो बस एक ही है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से धर्मराज की सभा में एक घटना घटती है। सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थी और शरीर का आधा भाग सोने का बना था। वो नेवला धर्मराज की सभा में आकर मनुष्य की भाषा में बोलता है, हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी ब्राह्मण के शेर भर सत्तू दान करने के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। वहां बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय नेवले को चारों ओर से घेरकर पूछने लगे, हे भद्र, हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे यज्ञ की निंदा कर रहे हो, जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं। हमने पूजनीय जनों की पूजा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तुओं का दान दिया है। फिर आपको ऐसी कौन सी कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हो? तब नेवला कहता है, हे ऋषियों, मैंने ये बात घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होशो हवास में कहा हूँ। सुनो, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ जो मेरे साथ स्वयं घटित हुआ था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, भिक्षा से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था और भगवान का जप तप भी करता था। वो अपने परिवार के साथ दिन के चौथे पहर में भोजन करता था। यदि किसी कारण से उस दिन वो भोजन नहीं कर पाया तो फिर अगले दिन ही उसी समय भोजन ग्रहण करने को मिलता था। एक बार उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर खाने को दाना नहीं था, खेतों में भी अनाज की कमी पड़ गई, भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का चौथा पहर भी आकर बीत जाता था। सब भूखे रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में घर से बाहर निकल पड़ा। घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से व्याकुल हो गया था, किंतु उन्हें अन्न का दाना कहीं से नसीब नहीं हुआ और दिनों की तरह उस दिन भी उन्हें परिवार के साथ भूखा रहकर दिन काटना पड़ा। धीरे धीरे प्राण शक्ति भी क्षीण होने लगी। एक दिन उन्हें जौ मिल गए। जौ को पीसकर उन्होंने सत्तू बना लिया। अपने नियम अनुसार पहले तो उन्होंने अग्नि में आहुति दी, उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन प्राप्त हुआ। अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी दयनीय स्थिति भी खराब थी। उसकी आंखें
अंदर की तरफ घुसी दिख रही थी। द्वार पर आकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, ये भिखारी मेरे द्वार पर आस लेकर आया है। ये मेरा अतिथि है। इस अतिथि का सत्कार करना मेरा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से हिल उठा। वो अपने भोजन को छोड़कर उठ गया और उस भिखारी के पास गया। जाकर उसे प्रणाम किया और उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने पर पता चला कि वो कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण आदर के साथ उसे कुटिया में बुला लाया और अपने आगे का सत्तू उठाकर उसे दे दिया। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग, जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया, पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी झटपट उन सत्तुओं को खा लिया, परंतु उस सत्तू से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा, मेरे सत्तू खाने के बाद भी इस अतिथि की भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण सोचने लगा, इनको किस प्रकार से संतुष्ट करूं। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपना सत्तू नहीं खाया। उसने उठाकर अपना सत्तू अपने पति को दे दिया। लो, इसे भी अपने अतिथि को खिला दो। अपने पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर कहा, हे कल्याणी, तुम धन्य हो। जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं तुम भूखी रह गई। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं वो निंदा के पात्र होते हैं। ऐसे पुरुष उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं और परलोक जाने में नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है। मैं आपका भोजन इस अतिथि को कैसे दे दूं? उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है। आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर लूं? पत्नी के कहने पर उसके हिस्से का भोजन भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ, अब मैं क्या दूं? इतने में ब्राह्मण पुत्र भी अपने हिस्से का सत्तू स्वयं ना खाकर ब्राह्मण को दे दिया। पिताजी, ये सत्तू अतिथि को खिला दो, मैं जल पीकर गुजारा कर लूंगा। बेटे का त्याग देखकर पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ दिन भूखा रहकर भी काट लूंगा, पर तुम तो अभी बालक हो। तुम ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की आत्मा होती है। आपके व्रत की रक्षा करना मेरा उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि आपका। इतना कहने पर पुत्र के हिस्से का भाग भी अतिथि को खाने को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। अपने ससुर को चिंतित देखकर बहू ने भी अपने हिस्से का भोजन दे दिया। अतिथि ब्राह्मण उसे भी खा गया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वो अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वो अतिथि साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को खराब कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी स्थिति ऐसी होने पर भी दान की रुचि बनी रही। आपका यश सदा कायम रहेगा। नेवला बोला, हे मुनि ज्ञानियों, उसी ब्राह्मण के पास मेरा बिल था। मैं अपने बिल से निकल कर आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहाँ ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्रताप से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा शरीर सोने का बनने से मुझे खुशी तो बहुत हुई, पर मैं तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूँ। जब मैं लोगों के मुंह से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ आकर भी पूरे सोने का
न बन सका, इसलिए मैंने हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण के सत्तू के बराबर भी नहीं है। यदि ये यज्ञ वास्तव में श्रेष्ठ होता तो मैं सोने का बन जाता। दोस्तों, नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की तरफ हो गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। तब धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो। मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब देना, मेरे मन की संशय दूर हो जाएगी। तब धर्मराज ने नेवले से पूछा, भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए कौन से 4 काम कर लेने चाहिए? तब नेवले ने बताया, धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया करना, उनके प्रति करुणा का भाव रखना, परोपकार का भाव रखना, दीन और गरीबों की सेवा करना, रोगी को औषधि देना, भूखे को भोजन देना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज उसकी नहीं वो उसी के पीछे भागता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को 4 काम करके रख लेना चाहिए। पहला, धन का संग्रह। दूसरा, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। तीसरा, भगवान को हमेशा जपने की आदत रखना। चौथा, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना। और सहनशीलता, बुढ़ापे में भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है। इसलिए हर इंसान को जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कुछ न कुछ करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।